हेलो नाइन्थ क्लास। तो आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो है परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने अणु और परमाणु की परिभाषाएं पढ़ी कि अणु और परमाणु किसे कहते हैं। तो अणु और परमाणु जो हैं वो पदार्थ के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या इमारती खंड है जिनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। तो कोई भी पदार्थ हो उस पदार्थ का निर्माण अणु और जो परमाणु है इन्हीं से होता है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थ चाहे वो छोटे पदार्थ हों चाहे वो बड़े पदार्थ हों, उन सभी पदार्थों का जो अस्तित्व है वो इन्हीं अणु और परमाणुओं के कारण है। ठीक है ना। तो डाल्टन के समय ये चला था कि जो परमाणु हैं वो अविभाज्य हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये बात चली आई कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं अगर किसी पदार्थ को विभाजित ही न किया जा सके तो उसकी आंतरिक संरचना को हम नहीं बता सकते। जैसे एक बॉल है हमारे पास, उस बॉल के अंदर क्या है ये जानने के लिए हमको बॉल को पहले काटना पड़ेगा। जब तक हम बॉल के दो हिस्से नहीं करेंगे हम उसके अंदर क्या है पता नहीं लगा सकते। तो उस समय तक ये चला आता था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी परमाणु को काटा ही नहीं जा सकता, तो परमाणु के अंदर क्या होता है ये पता नहीं चला। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये देखा गया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, परमाणु के दो टुकड़े किए जा सकते हैं और परमाणु के अंदर भी एक संरचना होती है, उसके अंदर एक आंतरिक संरचना होती है और परमाणु के अंदर कुछ उससे भी छोटे कण होते हैं। अभी तक तो हम कहते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन ये देखा गया कि परमाणु में उससे लघुत्तर कण होते हैं जिन्हें अपरमाणु कण कहलाते हैं। यानी परमाणु के अंदर कुछ और भी छोटे कण होते हैं जिन कणों को अपरमाणविक कण कहते हैं। तो परमाणु के अंदर तीन प्रकार के अपरमाणविक कण होते हैं, जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि परमाणु तीन अपरमाणविक जो परमाणु के अंदर तीन प्रकार के अपरमाणविक कण होते हैं और इनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीन प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जो है उस पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए उसको उदासीन कण भी कहा जाता है। ठीक है ना। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार परमाणु का इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इनके बारे में पूरे चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है। अभी केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ कि परमाणु के अंदर तीन प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना ही धनावेश ना ही ऋणावेश, इसलिए प्रोटॉन को उदासीन कण भी कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के केंद्र में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से परमाणु के केंद्र में रहते हैं और जहां वो रहते हैं उसको नाभिक कहते हैं। आपको लिखा है ना सामने, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र पर छोटे से नाभिक में रहते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, परमाणु के बीचों बीच में रहते हैं केंद्र में, और जहां वो रहते हैं उस भाग को परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक होता है, यानी परमाणु का जो भी भार होता है वो उसके नाभिक का भार होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। ठीक है ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार मार्ग होते हैं, गोल मार्ग होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन वृत्ताकार मार्गों को कोष कहा जाता है। ठीक है ना, इस वृत्ताकार मार्गों को उनकी कोष कहा जाता है या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे कि लिखा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय मार्गों में जो ऊर्जा स्तर अथवा कोष कहलाते हैं में बड़ी तेजी से परिक्रमा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और जिन वृत्ताकार मार्गों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। पूरा परमाणु जो है वो वैद्युत उदासीन होता है, यानी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये माना जाता है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों पर आवेश बराबर होता है। यदि प्रोटॉन पर 5 इकाई धनावेश है
तो बाहर इलेक्ट्रॉनों पर 5 इकाई ऋणावेश होगा ताकि कुल आवेश 0 हो जाए। 5 इकाई धनावेश, 5 इकाई ऋणावेश, तो कितना हो गया टोटल आवेश? 0 हो गया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि सभी तत्वों के परमाणुओं में 3 अपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन इसका अपवाद है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। ठीक हो गया ना। अब द्रव्य में आवेशित कण की जो पदार्थ है, हम कैसे बताते हैं कि पदार्थ में आवेशित कण होते हैं? तो ये एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार किए हैं। तो जब हम अपने सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं तो वो कंघी क्या करती है? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार हम रेशम के कपड़े को, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं और उस कांच की छड़ को हम गुब्बारे के पास लाते हैं, फूले गुब्बारे के पास, तो कांच की छड़ गुब्बारे को आकर्षित करने लगती है। अर्थात जब हम कांच की छड़ को या कंघी को अपने बालों से या रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है? उसमें एक आवेश आ जाता है। वो आवेश किसके कारण आता है? उसके अंदर जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के अंदर आवेश होता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि पदार्थ में कुछ आवेशित कण होते हैं जिनके कारण पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। कल हम, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, तो कल से हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।